चाल गुड इवनिंग दोस्तों। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम ज़रोदा काइट में हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम इसमें काइट में कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते क्या है। आज हालांकि देखिए आज एफएनओ बंद है ना। आज मार्केट खुला हुआ था। तो अब जैसे इस पे आओगे, ऑर्डर्स पे आओगे, इसमें एक एफएनओ का इसका म्यूचुअल फंड का एक सेगमेंट है जो कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन हम यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है इन्वेस्ट करने का। ठीक है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑप्शन तो है लेकिन कुछ हो ही नहीं, होता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाते। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड का जो जरोदा में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन सा प्लान सही है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या है। ठीक है, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आप लोग ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको मनी मैनेजमेंट के लिए आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्क है, रिस्क कम, बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा है ना। तो उसके लिए आपको ज़रोदा काइट नहीं, ज़रोदा किस काइट का और एक वर्जन है जो कि इनका दूसरा एक ऐप है जो कि कॉइन बेस कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आप प्ले स्टोर से, आप लोगों का प्ले स्टोर में ये वाला ऐप होगा, इसको डाउनलोड कर लेना। कॉइन बाय ज़रोदा, ये ज़रोदा का ही है लेकिन ये अलग एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इन्होंने। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, देखिए। ठीक है, मैं आपको इसको छोटा सा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पूरा एक सेटअप है ज़रोदा का जो कि इन्होंने बना के रखा हुआ है। अब इसमें आप जैसे करोगे एक्सप्लोर में, तो आपको सारे जितने भी प्लान हैं, आप इक्विटी में करना चाहते हो, डेट में करना चाहते हो, हाइब्रिड में करना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो मैं एग्जांपल के लिए आप मैं इक्विटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, आप मिड कैप, लार्ज कैप जो भी है। तो मैं कर लेता हूँ मिड कैप में। मिड कैप में थोड़ा रिस्क कम रहता है ना। देखिए, लार्ज कैप में रिस्क भी ज़्यादा है, बेनिफिट भी, मुनाफा भी ज़्यादा है। जिसमें रिस्क है उसमें बेनिफिट भी ज़्यादा ही होगा। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप एचडीएफसी का ले लो, एचडीएफसी मिड कैप का ले लो, अपॉर्चुनिटी फंड का ले लो, ग्रोथ का ले लो, कोटक का ले लो, एक्सिस का ले लो। काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको नेट एसेट वैल्यू जिसका कम है, आपको उसी को सेलेक्ट करना, ताकि इन फ्यूचर 2 साल बाद, 3 साल पीरियड के बाद आपका नैव जो है मजबूती से खड़ा हो और अच्छा खासा वो मुनाफा आपको दे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि अपना मनपसंद जो भी है, एसबीआई का। इसमें एसबीआई को कुछ नज़र नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक करता हूँ, लार्ज कैप सेलेक्ट कर लेता हूँ। लार्ज कैप में एसबीआई का ब्लू चिप फंड अवेलेबल है जो कि ये वाला। ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता है ब्लू चिप फंड। ये वाला नहीं, ये डायरेक्ट है। मैं ग्रोथ का सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट मतलब इसका प्लान ही है, इसका स्कीम का मतलब है ये डायरेक्ट ग्रोथ है। और इसका नैप जो है अभी चल रहा है 54 में। नैप मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू जो है इसका, इसके बेस पे कैलकुलेशन होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हर महीने 500 का कटता है आपका, उसी के हिसाब से कितने पे 500 कटेगा। मान लीजिए नैव 54 का चल रहा है तो 54 के हिसाब से आपको 500 कटेगा। ठीक है, आपको कितना यूनिट मिलता है 54 के बेस पे वो काउंट हो गए। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 यूनिट इकट्ठा हो गया और आप जब खरीदे थे आपने 54 का वैल्यू था, 1 साल बाद इसका वैल्यू हो जाता है 100 रुपये। तो आपके पास मान लीजिए 100 यूनिट पड़ा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 इंटू, नहीं एक मिनट, इसका वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू हो गया, नैप का वैल्यू हो गया 100 और आपके पास 100 यूनिट जमा हो गया, तो इसको 100 गुना कर दो। जो जितना नैप का वैल्यू होगा उससे और आपका जमा हुआ यूनिट कितना है, कितना आपने अभी तक 1 साल तक आपने जमा किया यूनिट, उससे गुना होगा तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। सिंपल सी फंडा ये स्टॉक की तरह ही है, इसका वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट होते रहेगा। ठीक है, तो नैव हमेशा सेलेक्ट करना कि कम भाव में हो और वो प्लान भी अच्छा हो, जैसा
SBI का ब्लू चिप फंड आपको जैसे नॉर्मली पता ही होता है, ब्लू चिप फंड बेस्ट होता है। काफ़ी सारे SBI का काफ़ी सारे प्लान होता है, कॉन्ट्रा है प्लान है, और मैग्नम प्लान है, काफ़ी सारे प्लान है, ये सारे प्लान है, ठीक है। कोई से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से, ठीक है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कॉइन का, जहाँ पे आपको सारे प्लान मिल जाएंगे। आप चाहे 1 में करो, 2 में करो, इन्वेस्ट करो, छोड़ दो, ठीक है। और रोज़ का रोज़ इसको मॉनिटर करते जाओ, क्योंकि देखो अगर आप और किसी के एजेंट को पकड़ोगे, उसको पकड़ोगे, बैंक के एजेंट को पकड़ोगे, तो वो आधे से आधा अपना एजेंट का कमीशन ही ले लेता है। तो आप डायरेक्ट करो, यहाँ से कोई कमीशन नहीं है, ये डायरेक्ट है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, जैसे IPO लॉन्च होते हैं, नए नए स्टॉक्स, कंपनी अपना कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं इसमें स्टॉक मार्केट में, तो वो एक IPO निकालता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी लॉन्च होते हैं, नए नए म्यूचुअल फंड आ जाते हैं मार्केट में, तो इसको कहते हैं NFO, ठीक है। अब देखेंगे नया NFO क्या है। देखिए UTI का एक NFO जो कि 22 तारीख को ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 5000 का इन्वेस्टमेंट है। इसका अभी तक भी डिसाइड नहीं हुआ, NAV कितना होगा, क्या होगा, डिसाइड नहीं है। इसी प्रकार DSP मल्टी कैप फंड है, जो कि 100 का इन्वेस्टमेंट है, सिंपल सी फंड, आप आराम से इन्वेस्ट करते जाओ। हाँ, हमेशा गौर करना, ETF में आप जोड़ दो, ज़्यादातर ETF सबसे बेस्ट होता है। और ये है UTI निफ्टी 5 ईयर्स बेंचमार्क UTF, जो कि अच्छा खासा है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमेशा इंडेक्स में फोकस करना। फॉर एग्जांपल HDFC निफ्टी PSU बैंक ETF बढ़िया है, 500 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप अगर इसको अप्लाई करते हो, अगर आपको मिल जाता है, ये IPO की तरह ही है, मिलना नहीं मिलना डिपेंड करता है। अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद इसका जो डिटेल बताया जाएगा कि इसका NAV कितना होगा, क्या होगा, सब कुछ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, इसका डिटेल में तो आप देख ही लोगे। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज़ेरोधा का, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड का, ठीक है। इसमें ध्यान देना। और ये ज़ेरोधा से कनेक्टेड है। आप जैसे इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, आपका ज़ेरोधा का जो ये यूज़र ID पासवर्ड है, उसी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस पर, ठीक है ना। तो बाकी बहुत सारी चीज़ है इसमें, इक्विटी डेट है, इक्विटी प्लस डेट है, स्टेबल ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें। काफ़ी सारे वीडियोस भी बना के रखे अपना जो भी फंड मैनेजर होते, लेकिन कोशिश करना है फ्रैंकलिन से दूर रहना। ये थोड़ा ऑलरेडी इसमें चर्चा में था फ्रैंकलिन, इसका काफ़ी सारे चीज़ आए हुए थे, तो इससे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि मुझे सही भी नहीं लगता फ्रैंकलिन, है ना। और हाँ, इसका देख लेना लार्सन एंड टर्बो का, अगर कुछ भी ऐसा म्यूचुअल फंड निकलता है तो बेस्ट है ना। इसमें नज़र गड़ाए रखना। और एक चीज़ है, जैसे काफ़ी लोग जानते भी नहीं होंगे कि हमें कमोडिटी में ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। काफ़ी लोग को पता ही नहीं होगा। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। सिंपल सी कमोडिटी का ट्रेड कर सकते हैं हम। हर कोई सोचते हैं कि बड़ा बजट चाहिए वो कमोडिटी में, कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला क्रूड ऑयल का मैं बना के रखा 6500 का। अगर इसको हम बाई करते हैं, ठीक है, 1 यूनिट मतलब इसमें 100 बैरल है। जैसे क्रूड ऑयल में बैरल कहते हैं ना, 100 बैरल, तो इसमें 100 क्वांटिटी होते, और इसका खर्चा है 9000 का, ठीक है। जैसे ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं, उसी प्रकार से इसको बनाया हुआ है। तो 1 यूनिट मतलब 100। आपका अगर ये 93 से 94 हो जाता तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट है, 2 रुपये चला जाता तो 200 रुपीज़ प्रॉफिट। तो सिंपल से फंडा है। और ये शाम को जब हमारा मार्केट बंद हो जाता है, शाम को अवेलेबल हम रहते, फ्री रहते, तो हम कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और कमोडिटी में ज़्यादातर 5 बजे के बाद फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आप बना के देख सकते हो खुद ब खुद, ठीक है। इसका मेन बना लेना फ्यूचर्स का, इसमें फैब का, उसके बाद आप ऊपर नीचे बना सकते हो इसका प्रीमियम, ठीक है। तो कमोडिटी अगर किसी को समझ में अभी तक भी नहीं आया तो आप कमेंट्स ज़रूर करना। चाहे आप अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक में कर सकते हो, यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब में कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। तो उसको डिटेल में बताऊंगा।
बाकी ये आज के लिए यही है। बाकी 2 दिन लगातार छुट्टी है मार्केट का। आपको मंगलवार को मंडे मार्केट खुलेगा, क्योंकि सोमवार को बंद है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन है उसके उपलक्ष्य पर। तो हम मंडे को भी मार्केट बंद। तो लगातार 2 दिन है। आज भी बंद ही रहता, लेकिन एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए। बाकी जो भी नया देख रहे, मैं हमेशा यही कहता हूँ और आप लोग को भी कहता हूँ, सब्सक्राइब करते जाना और फॉलो करते जाना फेसबुक में। ठीक है, चले।